नमस्कार, आपका स्वागत है बायोग्राफी वर्स हिंदी में, जहां हम महान व्यक्तित्वों की प्रेरणादायक कहानियां आपके लिए लाते हैं। चलिए शुरू करते हैं स्वामी विवेकानंद की अद्भुत यात्रा। स्वामी विवेकानंद आधुनिक भारत के महानतम आध्यात्मिक व्यक्तित्वों में से एक हैं। वे केवल एक सन्यासी नहीं थे, बल्कि एक दूरदर्शी, दार्शनिक, शिक्षक और सुधारक थे। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में उनका भाषण, जो अमेरिका के बहनों और भाइयों से शुरू हुआ था, इस भाषण ने पूर्व और पश्चिम के सांस्कृतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ का काम किया। वेदांत के गहरे ज्ञान, उनकी वाक्पटुता और शक्तिशाली व्यक्तित्व के माध्यम से विवेकानंद ने भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित किया। यह जीवनी उनके बचपन से नरेंद्र नाथ दत्त के रूप में शुरू होकर स्वामी विवेकानंद बनने तक की यात्रा को दर्शाती है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में नरेंद्र नाथ दत्त के रूप में हुआ था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट में वकील थे, उदार विचारधारा और प्रगतिशील सोच के साथ। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी अत्यंत धर्मपरायण और भक्ति भावना से भरपूर थीं। बचपन से ही नरेंद्र एक जीवंत, बुद्धिमान और बेचैन बच्चे थे। उनमें असाधारण स्मृति और बुद्धि के लक्षण दिखे। वे मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन और बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज गए। वे एक प्रतिभाशाली छात्र थे। इस समय वे पश्चिमी दर्शन के प्रभाव में आए, विशेषकर ह्यूम, कांट, हेगेल और हर्बर्ट स्पेंसर के कार्यों से। फिर भी एक प्रश्न उन्हें तड़पाता रहा, क्या किसी ने भगवान को देखा है? नरेंद्र की आध्यात्मिक खोज उन्हें दक्षिणेश्वर काली मंदिर ले गई। वहां उनकी मुलाकात श्री रामकृष्ण परमहंस से हुई, उस सरल रहस्यवादी से जो उनके गुरु बने। प्रारंभ में नरेंद्र ने रामकृष्ण के आध्यात्मिक अनुभवों पर संदेह किया, उन्हें मतिभ्रम समझा। लेकिन रामकृष्ण की सच्चाई, प्रेम और ईश्वर का प्रत्यक्ष अनुभव ने धीरे धीरे नरेंद्र के संदेहों को दूर कर दिया। रामकृष्ण ने नरेंद्र के उस जलते प्रश्न का उत्तर दिया, हां, मैं भगवान को उतनी ही स्पष्टता से देखता हूं जितनी स्पष्टता से तुम्हें देख रहा हूं, बल्कि और भी गहनता से। 1886 में रामकृष्ण के निधन के बाद नरेंद्र और युवा शिष्यों के एक छोटे समूह ने बड़ा नगर मठ में सन्यास की दीक्षा ली। इस प्रकार रामकृष्ण संघ की नींव पड़ी। रामकृष्ण के निधन के बाद नरेंद्र, अब स्वामी विवेकानंद, ने भटकते सन्यासी का जीवन अपनाया। 1888 से 1893 के बीच उन्होंने पैदल ही पूरे भारत की व्यापक यात्रा की, केवल गेरुआ वस्त्र और भिक्षा पात्र के साथ। उन्होंने सभी वर्गों के लोगों से मुलाकात की, विद्वान, राजा, मजदूर और किसान। उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से देश की गरीबी, अज्ञानता और फूट का साक्षात्कार किया। इन अनुभवों ने उनकी दृष्टि को गहराई से आकार दिया। कन्याकुमारी में 1892 में एक चट्टान पर बैठकर ध्यान करते समय उन्होंने भारत को जगाने और उसकी आध्यात्मिक संपदा को विश्व तक पहुंचाने के अपने मिशन का दर्शन देखा। रियासती राज्यों में मैसूर के महाराज और खेतड़ी के राजा जैसे शासकों ने उनका स्वागत किया। इसी अखिल भारतीय यात्रा ने उन्हें एक सन्यासी से राष्ट्रीय नेता में बदल दिया। 1893 में स्वामी विवेकानंद शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में भाग लेने के लिए अमेरिका रवाना हुए। प्रारंभ में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, धन की कमी, सांस्कृतिक बाधाएं और आयोजकों की संदेहपूर्ण नजर। लेकिन जब वे अंततः 11 सितंबर 1893 को बोले, तो उनके प्रारंभिक शब्दों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अमेरिका के बहनों और भाइयों, इन शब्दों ने श्रोताओं को विद्युत की तरह झकझोर दिया। पूरी सभा ने खड़े होकर तालियां बजाईं। उनके भाषण में धर्मों की सार्वभौमिकता पर जोर दिया गया, सहनशीलता, स्वीकृति और सभी धर्मों की एकता। उन्होंने दुनिया को वेदांत और योग के गहन दर्शन से परिचित कराया। इस भाषण ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई। अखबारों ने उन्हें ईश्वरीय अधिकार से वक्ता कहा। अगले कई वर्षों तक विवेकानंद ने संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप की यात्रा की। वे व्याख्यान देते, लेखन करते और वेदांत समितियों की स्थापना करते रहे। वे न केवल धर्म के बारे में बल्कि भौतिकवादी समाजों में आध्यात्मिक संतुलन की आवश्यकता के बारे में भी बोले। अमेरिका में उन्होंने कई शिष्यों को आकर्षित किया, जिनमें मार्गरेट नोबल भी शामिल थीं, जो बाद में सिस्टर निवेदिता बनी। अपनी शिक्षाओं के माध्यम से उन्होंने पूर्व और पश्चिम के बीच की खाई को पाटा। उन्होंने दिखाया कि विज्ञान और अध्यात्म, तर्क और विश्वास साथ साथ चल सकते हैं। जब विवेकानंद 1897 में भारत लौटे, तो उनका स्वागत एक राष्ट्रीय नायक की तरह किया गया। हजारों लोग उन्हें सुनने के लिए एकत्रित हुए। उनका संदेश स्पष्ट और उत्तेजक था। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्त करने तक मत रुको।
उन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो आध्यात्मिक अभ्यास और समाज सेवा को समर्पित संगठन था। मिशन ने त्याग और सेवा के आदर्शों को मिलाया, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, राहत कार्य पर जोर दिया। विवेकानंद के भाषणों ने भारतीयों में राष्ट्रीय गौरव जगाया। गांधी, सुभाष चंद्र बोस और अरविंद घोष जैसे नेताओं ने उनके प्रभाव को स्वीकार किया। अथक परिश्रम के बावजूद विवेकानंद का स्वास्थ्य गिरने लगा। उन्होंने 1899 में फिर से पश्चिम की यात्रा की, अपना मिशन जारी रखते हुए। 1900 में भारत लौटने के बाद उन्होंने अपने अंतिम वर्ष रामकृष्ण मिशन को मजबूत करने में बिताए। वे अपने शिष्यों का मार्गदर्शन करते रहे। वे अक्सर अपनी आसन्न मृत्यु की बात करते थे। 4 जुलाई 1902 को केवल 39 वर्ष की आयु में उन्होंने बेलूड़ मठ में महासमाधि प्राप्त की। उनके निधन ने भारत और विश्व को स्तब्ध कर दिया। विवेकानंद का दर्शन अद्वैत वेदांत में निहित था, अस्तित्व की एकता और आत्मा की दिव्यता। सार्वभौमिक धर्म, सभी धर्म परमात्मा तक पहुंचने के वैध मार्ग हैं। मानवता की सेवा, उन्होंने लोगों की सेवा को भगवान की पूजा के समान माना। शिक्षा, सच्ची शिक्षा मनुष्य में पहले से मौजूद पूर्णता की अभिव्यक्ति है। बल, उन्होंने निडरता, साहस और आत्मविश्वास पर जोर दिया। राष्ट्रवाद, उन्होंने आध्यात्मिक रूप से जागृत और सामाजिक रूप से मजबूत भारत का सपना देखा। स्वामी विवेकानंद की विरासत आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। रामकृष्ण मिशन आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा राहत और अध्यात्म के क्षेत्र में कार्यरत है। गांधी से लेकर एपीजे अब्दुल कलाम तक के नेताओं ने उनसे प्रेरणा ली। उनका जन्मदिन 12 जनवरी भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। सबसे बढ़कर विवेकानंद पूर्व और पश्चिम के मिलन, परंपरा और आधुनिकता, अध्यात्म और सेवा के प्रतीक हैं। केवल 39 वर्ष जिए, लेकिन उनका प्रभाव सदियों को पार करता है। उन्होंने एक बार कहा था, जब तक करोड़ों लोग भूख और अज्ञानता में जी रहे हैं, मैं हर उस व्यक्ति को गद्दार समझता हूं जो उनके खर्च पर शिक्षित होकर उन पर तनिक भी ध्यान नहीं देता। वे न केवल एक सन्यासी थे, बल्कि आधुनिक भारत के निर्माता थे। हमें याद दिलाते हैं कि धर्म रीति रिवाजों के बारे में नहीं, बल्कि अंतर की दिव्यता को महसूस करने और मानवता की सेवा करने के बारे में है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे और प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल बायोग्राफी वर्स हिंदी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।